दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, सरकार का फैसला, आने वाले हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। इसी के साथ कोरोना वायरस के चलते अब थूकने पर सरकार ने लगाया जुर्माना। साथ में ही दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की लिस्ट सरकार को सौंपी गई और बोला जल्द ले सरकार फैसला। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हां दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपको लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाकर सफेद बना दो और उसके साथ में ही एक घंटी है, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, सरकार की तरफ से घोषित कोई भी घोषणा सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं सबसे पहले कोरोना की अभी तक क्या है स्थिति। अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 29,435 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है। अच्छी खबर यह है कि 6,869 लोग सही होकर घर पर चले गए हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि 934 लोगों की मौत भी हो गई है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें, यहाँ पर 3.04 मिलियन लोगों में इसकी पुष्टि हो गई है। अच्छी खबर यह है कि 8,95,000 लोग सही होकर अपने घर पर चले गए हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि 2,11,000 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की तरफ। तो खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबारियों को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को 3 मई 2020 के बाद औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार शुरू किया जाए, इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, पुलिस द्वारा नियमित तौर पर पेट्रोलिंग की जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में केवल स्वास्थ्य, सफाई और होम डिलीवरी से जुड़े ही कर्मचारी जाएं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सभी घरों को सैनिटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से वापस भेजे जा रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। जनपद वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारी भेजे जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क आदि के निर्माण कार्य से जोड़ा जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनपद में 15,000 से 25,000 क्षमता के क्वारंटीन सेंटर और आश्रय स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शेल्टर होम में 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने वालों का चिकित्सीय परीक्षण होने के बाद उनको होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। मेडिकल टेस्टिंग के पूल टेस्टिंग और रैंडम टेस्टिंग का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर कोविड-19 को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में मनरेगा सहित मिट्टी से जुड़े तमाम कार्यों में कोई कठिनाई ना हो, इसे लेकर बिहार सरकार सालों से चले आ रहे पुराने सरकारी नियमों में थोड़ा ढील दे सकती है। एक न्यूज चैनल को से बात करते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इससे पहले जब अकाल जैसे हालात हुए थे तब नियमों में ढील दी गई थी। इस बार कोरोना महामारी की वजह से जो समस्या खड़ी हुई है, इसकी वजह से नियमों में ढील दी जा सकती है। दरअसल बिहार सरकार का नियम है कि मिट्टी से जुड़े निर्माण कार्य, कच्ची सड़क, आहर पाइप खोदना, तालाब खोदना जैसे कार्य 15 जून से अक्टूबर तक बंद रहते हैं। ये बंदी मानसून की वजह से होती है, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, बिहार और बिहार के बाहर से आए मजदूरों को काम मिलने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में सरकार ने मनरेगा के कार्य को शुरू तो कर ही दिया है, साथ में ही मिट्टी से जुड़े कार्य भी शुरू कर दिए। अगर तेज बारिश और बाढ़ के हालात हुए तो इन कार्यों पर रोक लग सकती है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। यहाँ पर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देर से ही सही, पंजाब सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी मुख्य और लिंक मार्गों को मेडिकल नाकाबंदी की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग करने का फैसला
सरकार ने लिया है। ये फैसला श्री हुजूर साहिब से लौटे श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लिया गया है। फैसले के तहत कुछ एंट्री पॉइंट तय किए जाएंगे और जिस जिले में ये एंट्री पॉइंट होंगे उसका सिविल सर्जन मल्टीपर्पज स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करेगा। ये हर आने वाले की स्क्रीनिंग करके संदिग्ध मिले तो नजदीकी हॉस्पिटल भेजे जाएंगे। यहाँ सभी टेस्ट किए जाएंगे। वहीं जो देर रात एंट्री करेंगे उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यहाँ उसकी पूरी जांच करी जाएगी, इसके बाद ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस प्रकार के लिए विभाग ने एक फॉर्म भी तैयार किया गया है जिसमें हर आने वाले शख्स की जानकारी भरी जाएगी। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया गया तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन फेज 2 के खत्म होने में 6 दिन बचे हैं। इसके बाद प्रदेश में क्या होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 3 लेयर रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास संजय दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इससे पहले सरकार ने लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो दोहरा मापदंड अपना रही है। जब उत्तराखंड के राज्य के लोग बाहर फंसे हुए हैं तो उनको वापस क्यों नहीं ला रही है? जब ये कदम दूसरी राज्य उठा रहे हैं तो उत्तराखंड की सरकार यह कदम क्यों नहीं उठा रही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्य में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। कांग्रेस ने 8500 लोगों का वितरण सरकार को सौंपी है। पूरी लिस्ट बनाकर 8500 लोगों की सरकार को सौंपी है जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। मंगलवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मनीष खंडूरी ने मिलकर सरकार पर हमला बोला। कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने प्रवासियों की सहायता के लिए मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। इस पर 8500 लोग संपर्क कर अपना ब्यौरा दे चुके हैं। लोग अपने घर लौटना चाहते हैं पर सरकार अपने आंख कान बंद किए हुए। प्रीतम ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर दोहरे मानक अपना रही है। या प्रीतम ने कहा है कि या तो किसी को भी आने या जाने की अनुमति ना दी जानी चाहिए, पर सरकार ने खुद लॉकडाउन का उल्लंघन कर गुजरात के 1800 लोगों को उनके राज्य भेजने का काम किया है। ऐसे में दूसरे प्रदेश के लोगों का सवाल उठना लाजमी है। जब गुजरात के लोग भेजे जा सकते हैं तो अन्य राज्यों के लोग क्यों नहीं भेजे जा सकते हैं? यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि देश में कोरोना के रोगियों के मामले में राजस्थान की रिकवरी दर बेहतर है। ये सब हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों की कड़ी मेहनत है। मेरी प्रार्थना है कि देश में सभी रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ ही गहलोत ने लिखा है कि केंद्र ने कहा है कि राजस्व घाटे का सामना कर रहे राज्यों को जीएसटी मुआवजा और सीएसटी क्लेम तुरंत प्रदान करे। राज्यों पर आर्थिक दबाव है। इसी के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों पर सीएम अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करने की नसीहत दी है। कहा है कि अशोक गहलोत को बधाई दूंगा, उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। गहलोत ने लेबर के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की। ठीक है, थोड़ी बहुत आलोचना हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने एक दिशा दिखाई है। सभी राज्यों को ऐसी नई चीजों को अपनाकर इसका अनुसरण करना होगा। इस संकट को हम बड़े अवसर में पलट सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। इसी तरह की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अंत में मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर के अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही अपना सभी कार्य करें और साथ में ही अपने साथ साथ अपने पड़ोसों का भी, जो आसपास रह रहे हैं उन लोगों का भी खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी लोग भूख से पीड़ित नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।